बच्चों, तो देखिए आज जो हम लोग प्रॉब्लम जो सोल्व कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन का। देखिए ऐसे तो हाइब्रिडाइजेशन का प्रॉब्लम जो है सो सिंपल माना जाता है, लेकिन सिंपल तो कुछ चीज़ नहीं होता, जो भी होता है कॉम्प्लेक्स होता है। यदि आपके पास कॉन्सेप्ट है तो सिंपल हो गया, यदि आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं है तो टफ हो जाता है ना। तो इस तरह से जो है इस प्रॉब्लम में हम लोग इसका कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे और ट्रिकियली कैसे इसको सोल्व करेंगे इसको भी हम लोग समझेंगे। तो देखिए सिंपल जो है, देखिए कितना जल्दी ये प्रॉब्लम सोल्व होता है। लेकिन सबसे बड़ा समस्या क्या है कि यह हाइब्रिडाइजेशन का प्रॉब्लम जो है सो आपको ऑर्गेनिक में भी आएगा, इनऑर्गेनिक में भी आएगा, कहीं पर भी ये जो सो आपसे पूछ देगा केमिस्ट्री में। तो देखिए आप यहाँ से कह सकते हैं कि कहता है कि द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ C2, C3, C5, C6 ऑफ द हाइड्रोकार्बन। इस कंपाउंड का जो है सो कार्बन के नंबर दे चुका है। इसमें नोमेनक्लेचर में नंबरिंग भी इसका किया हुआ है कि किधर से किधर चलेंगे, मतलब इस कार्बन को 1 माना है और इस कार्बन को 7 माना है। तो इस तरह से इसका सहूलियत के लिए कर दिया। किसी किसी में आपको ये जो है सो नोमेनक्लेचर नहीं करेगा, उसमें आपको नोमेनक्लेचर का भी टेस्ट ले लेगा कि आपके पास है कि नहीं है कॉन्सेप्ट। तो वहाँ पर जो है सो आपको ऐसे रेंडमली आपको कह देगा C2, C3, C4, C5 इसको कैलकुलेट करें। अब यदि आपको कॉन्सेप्ट है तो इसका नोमेनक्लेचर कीजिए, नंबरिंग कीजिए सही ढंग से और फिर उसका आप हाइब्रिडाइजेशन निकालिए। तो देखिए कि यह जो है सो दिया हुआ फॉलोइंग सीक्वेंस में जिसका ऑप्शन है। तो देखिए सबसे पहले जो है सो हम लोग क्या करेंगे, अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको दे देता हूँ कि जैसे CH4 है तो इस CH4 में जितने भी इस तरह से आप लिखेंगे, यह जो कंपाउंड है जिसमें आप मॉलिक्यूल्स जो है जिसमें आपको जो सो सिंगल बॉन्ड है, मतलब यहाँ पर देख सकते हैं सिग्मा यानी सिंगल बॉन्ड इक्वल टू सिग्मा यानी 1 2 3 4 जितने भी सिग्मा बॉन्ड होता है वो सभी सिग्मा बॉन्ड को काउंट कर लेना है। उसके अराउंड जैसे इस कार्बन के अराउंड देखेंगे तो 4 सिग्मा बॉन्ड को काउंट कर लिए, उसमें से -1 कर दीजिए, जो वैल्यू आएगा आपका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। मतलब यहाँ से 1 2 3 4 4 -1 वैल्यू कितना 3 और S और P लिखेंगे, इसको पावर के रूप में डाल देंगे, यानी मीथेन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। सेकेंड क्वेश्चन CH2 डबल बॉन्ड CH2 ले लेते हैं और इसको जो है सो हम इस तरह से लिख देते हैं, ठीक है। डबल बॉन्ड यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर जो है सो एक पाई होगा एक सिग्मा होगा। पाई को जो है सो टच नहीं करेंगे, हटा देंगे इसको कोई मतलब ही नहीं है हमको हाइब्रिडाइजेशन में, इसको हम कोई यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम लोग जो है सो इस पाई बॉन्ड को जो है सो काउंट नहीं करेंगे। अब देखिए सिग्मा, एक सिग्मा यहाँ, दूसरा तीसरा सिग्मा, यानी इस कार्बन के लिए 3 सिग्मा 3 -1 2 और इसके लिए S और P लिखेंगे और वैल्यू पावर के रूप में डाल देंगे। इसके लिए भी वही काम करेंगे, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 3 -1 2 sp2, इसका भी निकल गया। अब एक कॉन्सेप्ट और ले लेते हैं ये एसिटिलीन का। देखिए यहाँ पर 2 पाई है और एक सिग्मा है, एक सिग्मा ये हो गया, एक सिग्मा ये हो गया, ठीक है। तो इस स्थिति में जो है हमारा जो है इस कार्बन के लिए कितने सिग्मा है, 2, एक यहाँ हो गया सिग्मा और एक सिग्मा ये है। अब इस कार्बन के लिए 2 -1 करेंगे, 1 आएगा, sp1 पावर के रूप में लिखे चाहे नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से भी एक सिग्मा यहाँ 2 2 -1 1 sp, सॉरी ये जो है। अब देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है, ये तीनों जो है सो बेसिक फंडामेंटल चीज़ है, इसको आप समझ लिए। अब इसको ध्यान में रखेंगे, इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप जो है सो करना शुरू करें। तो देखिए यहाँ पर जो है सो फिर से इस कंपाउंड को मैं लिख देता हूँ और इस कंपाउंड को मैं यहाँ से लिख देता हूँ जैसे CH3 और CH3 ठीक है ना। यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH और यहाँ पर CH3 होगा, C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब देखिए इसको कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6 7, अब सभी का आप हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए इस कार्बन के लिए एक सिग्मा यहाँ पर होगा और एक सिग्मा ये, दोनों पाई है, ये जैसो सिग्मा। तो इस कार्बन के लिए 2 सिग्मा 2 -1 sp, ठीक है ना, 2 -1 1 sp। इस कार्बन के लिए इस कार्बन को देख लीजिए, यहाँ से भी एक सिग्मा 2 सिग्मा तो 2 -1 sp।
इसके बाद जैसे देखिए कार्बन नंबर 2, तो कार्बन नंबर 2 का क्या आ रहा है, sp आ रहा है। अब कार्बन नंबर 3 पर आइए, देखिए इस कार्बन के लिए 1 सिग्मा, ये 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, एक हाइड्रोजन, ये जैसे 4 सिग्मा, तो 4 - 1 करेंगे वैल्यू 3, इसके लिए s और p लिखेंगे, ये पावर के रूप में डाल देंगे, ठीक है। इसके बाद जैसे देखिए C5, अब यहाँ पर देखिए कि C5 के लिए ये जो 5 कार्बन, 5th नंबर कार्बन, इसके लिए जैसे एक पाई यहाँ पर 1 सिग्मा, 1 सिग्मा, ये एक हाइड्रोजन के साथ सिग्मा 2 और एक कार्बन के साथ सिग्मा 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 - 1, वैल्यू क्या होगा 2, यानी इसके लिए sp2। अब इसके बाद देखिए कार्बन नंबर 6 की बात कर रहा है, तो 6 के लिए 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, इसके लिए s और p, और ये जैसे 4 - 1, 3 sp3। तो इस तरह से जैसे यहाँ से हम वैल्यू आपको कैलकुलेट कर लिए। तो देखिए इस तरह का, यानी कि सीक्वेंस में देखिए C2 के लिए क्या आया है, sp, तो C2 के लिए sp, उसके बाद C3 के sp3, ठीक है ना, sp3। उसके बाद देखिए C5, तो C5 के लिए क्या आया है 2, तो sp2 यहाँ पर देखिए। इसके बाद C6 है, C6 के लिए sp3, तो यहाँ पर sp3, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कहता है कि ऑल द 4 सिग्मा बॉन्ड इन परक्लोरेट आयन, तो सबसे पहले परक्लोरेट आयन को जैसे समझिए कि क्या है, और उसमें क्या कर रहा है 4 सिग्मा के सभी जितने भी 4 सिग्मा जो बॉन्ड है इसके लिए कहता है। तो देखिए परक्लोरेट जो है, जिसका जो परक्लोरेट आयन, इसके लिए जो है हमने फार्मूला लिखेंगे ClO4-, ये जैसे इसका फॉर्मूला होता है। तो देखिए यहाँ पर जैसे एक क्लोरीन है, इसके साथ जो है ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो यहाँ से जो है सो ऑक्सीजन को देखिए, एक ऑक्सीजन यहाँ पर है, उसके बाद जो है सो दूसरा ऑक्सीजन यहाँ पर है, तीसरा ऑक्सीजन यहाँ है, और चौथा ऑक्सीजन यहाँ है। देखिए 4 ऑक्सीजन, तो इस क्लोरीन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा, देखिए 2 2 4, 2 6 और 1 7, यानी ये 17 ग्रुप का मेंबर है। तो इसका मतलब है कि इसका जो क्लोरीन का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर जो है सो होगा क्या कि यहाँ पर जो है सो 2 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना लिया है, तो इस ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर, इसके ऊपर भी 2 लोन पेयर होगा, इसके ऊपर भी 2 लोन पेयर होगा, क्योंकि ऑक्सीजन का अपना 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन से तो यहाँ बॉन्ड बना लिया है, लेकिन बचा कितना, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 लोन पेयर बचा। अब इस ऑक्सीजन के लिए भी देखिए, यहाँ पर 1 2 3 4, अब यहाँ पर एक 5 है ना, और एक निगेटिव चार्ज इसके ऊपर है, तो ये जैसे निगेटिव चार्ज हो गया, क्लियर है। अब देखिए इस कार्बन के लिए इसका मतलब है कि ये रिजोनेंस शो भी करेगा। जैसे मान लीजिए कि ये जो निगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, तो ये चला जाएगा यहाँ पर, इस तरह से शिफ्टिंग होगा। खैर यहाँ पर शिफ्टिंग कराने की बात नहीं है, यहाँ पर जो है सो हम लोग कंसिडर क्या करना है, देखिए इसमें 4 सिग्मा, तो 4 सिग्मा, एक तो सिग्मा ये है, दूसरा सिग्मा, इसमें एक पाई होगा, एक सिग्मा, एक पाई होगा, एक सिग्मा, एक पाई होगा, एक सिग्मा। तो इस क्लोरीन के लिए चारों तरफ कितना है, अब देख रहे हैं कि 4 सिग्मा, तो 4 - 1 3 हो जाएगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है sp और 3 हो जाएगा। अब जैसे ऑक्सीजन की बात करें, तो ऑक्सीजन में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इसको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ पर होगा, p ऑर्बिटल। चाहे इसका भी यदि हम बात करें तो लोन पेयर कहाँ होगा, p ऑर्बिटल में होगा, यानी इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3p। अच्छा, और उसके बाद यहाँ पर जो है तो p के बारे में तो ये कहा है कि p कुछ नहीं, मतलब यहाँ पर जो है बॉन्ड पूछ रहा है, तो यानी कि यह sp3p बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है इस परक्लोरेट आयन में। तो देखिए आपको सिंपल जो है, अब यहाँ से केमिकल बॉन्डिंग में जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट पर इसको नहीं सॉल्व करेंगे, हम डायरेक्ट जो है सो यहाँ पर। अच्छा, दूसरा जो और रूल मैं बता दूँ
कि देखिए यहाँ पर जो कह रहा है कि ऑल द फोर सिग्मा बॉन्ड, मतलब कि जब 4 सिग्मा बॉन्ड है तो डिफिनिट है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा। तो ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। यदि जो है सो 3 सिग्मा बॉन्ड होता तो क्या मान लेते, यह जो सो sp2 मान लेते, और यदि 2 सिग्मा बॉन्ड होता तो 2 सिग्मा बॉन्ड में क्या मान लेते, sp मान लेते। तो यानी कि यहाँ से आपको डायरेक्ट जो है इसी को देखिए कहते हैं कॉन्सेप्ट, आपको करने की कुछ ज़रूरत नहीं था, ये तो क्वेश्चन ही आपको बता रहा है। चाहे आपको परक्लोरेट आया चाहे नहीं आया कोई मतलब नहीं है, उसका स्ट्रक्चर यहाँ से खाली कह रहा है कि ऑल 4 सिग्मा बॉन्ड, तो 4 सिग्मा बॉन्ड, अब 4 सिग्मा बॉन्ड को तो ही हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा p, है ना। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कहता है शॉर्टेस्ट कार्बन कार्बन बॉन्ड इज प्रेजेंट इन, जो कि sp हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर दिया हुआ है। इसी हाइब्रिडाइजेशन में आपसे पूछ रहा है कि सबसे छोटा जो बॉन्ड होगा वो किस में होगा। तो सबसे छोटा बॉन्ड किस में होगा, तो इसका मतलब कि जो है सो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो देखिए लिखने के लिए जो है सो ये है sp। तो देखिए सबसे पहले जब यहाँ पर जो है सो हम लिख सकते हैं कि जो मतलब इसको जो है हम लिख सकते हैं कि यदि कार्बन कार्बन के बीच में यदि सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ कितना हो जाएगा 1.54 एंगस्ट्रॉम, और इसी को हम लोग लिखते हैं 154 पिकोमीटर लिखते हैं। इसी तरह कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यदि है तो इसका जो बॉन्ड लेंथ जो होगा वो कितना होगा, तो 1.34 एंगस्ट्रॉम, और इसको लिख सकते हैं कितना 134 पिकोमीटर। इसी तरह जो कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ जो है कितना होगा 1.20 एंगस्ट्रॉम और 120 पिकोमीटर। यह जैसा कॉन्सेप्ट दिया गया है ना। अब जिसका जितना कम बॉन्ड लेंथ होगा उतना ही वह जैसे छोटा होगा, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ जो है आपको देख लीजिए। अब हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन में देख सकते हैं कि जो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। देखिए कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन sp। अब एक कार्बन की बात कर रहा है तो 2 कार्बन का sp3, फिर sp2 और फिर क्या हो जाएगा sp, ठीक है। तो सबसे छोटा जो है सो बॉन्ड किसका होगा, यहाँ पर sp। थोड़ा सा देखिए इसको जो है थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए किया क्या है कि देखिए यहाँ पर sp तो दे दिया, ही तो सही है। यहाँ पर sp2 दिया है, sp दिया है तो ये तो छोटा बता रहा है। यहाँ पर sp2 दे दिया है, sp3 sp दे दिया है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि sp जो होगा शॉर्टेस्ट कार्बन कार्बन बॉन्ड, ठीक है। तो देखिए अब जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन जो है इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स और आयन BF3, NO2 minus, NH2 minus and H2O is the central atom. The central atom is sp2 hybridized। मतलब ये जो ऑप्शन जो दिया हुआ है इसमें कौन सा ऑप्शन जो है जो sp2 हाइब्रिडाइज को फॉलो करता है उसका सेंट्रल एटम। तो देखिए ऐसे प्रॉब्लम के लिए हमको क्या करना होगा कि देखिए तो यहाँ पर निगेटिव आयन दिया हुआ है, तो निगेटिव आयन के लिए हाइब्रिडाइजेशन कैसे हम लोग करेंगे। तो चलिए एक को मैं बता देता हूँ, आसानी से सोल्व हो जाएगा, इसमें कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सिंपल कॉन्सेप्ट लगाना है। देखिए विदाउट रिटन वर्क है ना। जैसे मान लिया जाए कि जो हम लोग बुक की बात करते हैं तो बुक की बात हम लोग नहीं करेंगे, बिना बुक की बात करेंगे और अपना लॉजिक से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
क्योंकि टाइम भी हम लोग को बचाना है और एक्यूरेसी भी मेंटेन करना है। तो देखिए आप ये ध्यान रखिएगा कि NO2 जो है, इस NO2 में नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है और नाइट्रोजन कौन से ब्लॉक का मेंबर है, तो यह जो है P ब्लॉक का मेंबर है और 15 ग्रुप का मेंबर है। तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 5 इलेक्ट्रॉन होगा, है ना। तो अब जो है सो यहाँ से क्या करना है कि 5 इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर मोस्ट में, 5 इलेक्ट्रॉन जो है सो इसको इस पर दे दिए। अब ऑक्सीजन है, यहाँ से ऑक्सीजन जो है सो डबल बॉन्ड से अटैच हो जाएगा। अब 1 इलेक्ट्रॉन बचा और यहाँ पर तो 1 इलेक्ट्रॉन। अब जितना निगेटिव चार्ज है इसके ऊपर जो है सो उतना, मतलब जितना निगेटिव चार्ज है सेंट्रल एटम पर उसको ऐड कर देंगे। मतलब 1 निगेटिव तो 1 इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल पर ऐड कर दिया। अब यहाँ से क्या होगा, ये 1 पाई होगा, 1 सिग्मा, 1 पाई 1 सिग्मा, और ये जो लोन पेयर के रूप में जो बन गया ये भी जो सो आपको क्या होगा, तो ये भी जो सो सिग्मा है। इसका मतलब 1 2 3 सिग्मा, 3 - 1 2 sp और 2 ये पावर के रूप में कर देंगे। तो यहाँ से तो ये हमारा पावर के रूप में आ गया, यानी sp2 हाइब्रिडाइज हो गया। अब देखिए NH2 को हम क्या करेंगे, NH2-, इसके लिए भी वही काम करेंगे। यहाँ पर जो 1 लोन पेयर है, ठीक है, और यहाँ पर ये देखिए 5 इलेक्ट्रॉन। अब हाइड्रोजन कितना है, 2 है, तो 1 को यहाँ लगा दीजिए, 1 को यहाँ लगा दीजिए, 2 हाइड्रोजन लग गया। अब बचा क्या, देखिए तो यहाँ पर जो है इसको यदि हम यहाँ करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन जो है सो यहाँ पर आ गया। अब देखिए 1 2 3 4 5, 1 निगेटिव चार्ज है, तो 1 इसके साथ जो है सो क्या कर दीजिए, 1 प्लस चार्ज, 1 मतलब यहाँ पर जो है 1 और इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दीजिए। तो ऐड करते इसका मतलब है कि देखिए कि यह जो है अब ये क्या हो गया, लोन पेयर के रूप में, और ये भी 1 लोन पेयर के रूप में हो गया, है ना। जब लोन पेयर के रूप में हो गया, इस नाइट्रोजन के ऊपर कितना लोन पेयर, 2, तो 1 सिग्मा ये हो गया, दूसरा सिग्मा, और ये लोन पेयर भी सिग्मा की तरह बिहेव करेगा, ये भी सिग्मा, यानी यहाँ से कितना हो जाएगा, देखिए तो अब जो है सो इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है क्या हो जाएगा, 4, तो 4 - 1 वैल्यू कितना, 3, sp3 हो जाएगा। क्लियर है। अब इसके बाद आप जो है सो चेक कर लीजिए किसको, Bf3 को, तो Bf3 ये जो है बोरोन में, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन, और 3 इलेक्ट्रॉन तो 3 इलेक्ट्रॉन जो है सो फ्लोरीन के साथ, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 3 - 1 वैल्यू कितना होगा, 2, तो इसके लिए S और P लिखेंगे, अब वैल्यू 2 पुट कर देंगे। अब जो सो लिखे वाटर के लिए, तो वाटर के लिए क्या करेंगे, देखिए ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन से हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, बाकी ये जो सो लोन पेयर बन जाएगा, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, तो 2 लोन पेयर ये, तो 2 सिग्मा, ये जो है सो क्या हो जाएगा, ये लोन पेयर, और ये भी लोन पेयर बन जाएगा। अब ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी, यानी 4 सिग्मा, तब 4 - 1 करेंगे, वैल्यू 3, sp3। तो यहाँ से ये वैल्यू जो है सो आपका आ गया। अब हमें करना क्या है, अब ये पूछ रहा है कि किसका जो है सो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो देखिए NO2 का तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया, ये तो यहाँ से हमने निकाल लिया। NH3 का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, तो ये कैंसिल हो गया। अब NH2 ये जो है सो देखिए sp3, और ये देखिए इसका भी sp3, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब NO2 जो है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, वाटर का हाइब्रिडाइजेशन sp3, तो ये भी कैंसिल। Bf3 का देख लीजिए, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 और इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2, और कहता क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसका मतलब है कि इसका ऑप्शन जो है सो क्या बनेगा, ऑप्शन जो है सो डी। देखिए कितना मस्त क्वेश्चन दिया था। तो क्वेश्चन जो है, जब क्वेश्चन सोल्व होता है तो अच्छा लगता है, और क्वेश्चन जब नहीं सोल्व होता है तो दुख होता है, तकलीफ होती है। तो इस स्थिति से जो है सो हम लोग क्या करेंगे, ये जो है सो ट्रिकियल मेथड से हाइब्रिडाइजेशन का प्रॉब्लम हम लोग इजी वे में सोल्व कर लेंगे। ठीक है।
तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन जो कहा है, द सेंट्रल एटम इन ए मॉलिक्यूल्स इज इन sp2 हाइब्रिड स्टेट। sp2 हाइब्रिड स्टेट पूछ रहा है। द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स विल बी। देखिए यहाँ पर शेप दिया है पिरामिडल, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल और ट्राइगोनल। तो सबसे पहले इसको देख लीजिए, टेट्राहेड्रल में क्या होगा, sp3 होगा, और इसके लिए जो है sp3। ऑक्टाहेड्रल में क्या हो जाएगा, sp3d2, या फिर जैसे लिख सकते हैं d2sp3। ट्राइगोनल प्लानर की यदि बात करें तो ये जो है सो sp2 हाइब्रिडाइज होगा। और यहाँ पर जो है सो देख लीजिए पिरामिडल, तो ये sp3 होगा, क्योंकि इसमें जो है 1 लोन पेयर हो जाता है और +3 जो है सो बॉन्ड पेयर हो जाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए जो है सो ये पिरामिडल होता है। तो इसका मतलब है कि sp2 हाइब्रिडाइज कर रहा है। sp2 हाइब्रिडाइज में देखिए क्या है, ट्राइगोनल पिरामिडल ट्राइगोनल प्लेनर है। इसका मतलब है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्लियर है। तो इस तरह से जो है सो क्वेश्चन को आप सोल्व करेंगे इजी वे में, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको इस तरह से प्रॉब्लम को हम लोग सोल्व करते हैं। तो देखिए यह जो कॉन्सेप्ट जो है, कॉन्सेप्ट सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और एक्चुअली में होता क्या है कि बच्चों को कॉन्सेप्ट ही नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हार्ड लगने लगता है। तो देखिए बेटा, कोई भी चीज़ है आप उसको इजी वे में जब पढ़ेंगे और अच्छी तरह से कंटिन्यूअस मेहनत करेंगे। C5 कॉन्सेप्ट क्लासेज आपको यही चीज़ सिखाता है कि जो भी चीज़ आप पढ़ें वह जो है सो बारीकी से पढ़ें, उसको कॉन्सेप्ट से पढ़ें, उसको एप्लीकेशन बेस्ड पढ़ें, तो निश्चित है कि आपकी सफलता होगी ही, यह निश्चित है। ठीक है। तो इसके लिए जो है नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग कुछ और भी हाइब्रिडाइजेशन के इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पर आएंगे।